आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप में आप सभी को कौन कौन से कार्य फरवरी माह में ऑनलाइन कर रहे हैं और जिनको आप सभी को 100% शो करना है। और यदि आप सभी ने ये कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किए हैं तो आप सभी को 28 तारीख तक ये कार्य पूर्ण कर लेना है। और आप सभी को इस जानकारी को जानने के लिए लास्ट तक जुड़े रहना है वीडियो में। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, आप उसे क्लिक कर लेंगे, बगल में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले नंबर पे हमारा जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पोषण ट्रैकर ऐप में कार्य करने का, वो है हमारा वजन दिवस यानी ग्रोथ मॉनिटरिंग। वैसे तो आप सभी ने अभी तक अपना ग्रोथ मॉनिटरिंग वजन चढ़ा लेना चाहिए। यदि आप सभी में से किसी ने भी अभी तक अपने पोषण ट्रैकर में वजन को फिट नहीं किया है तो जल्दी से आपको बेनिफिशियरी पे जाना है। वहां पे आपके जो भी लाभार्थी हैं, जितने भी लाभार्थी आपके 0 से 5 ईयर्स तक पंजीकृत होंगे तो उनको आपको अभी तक अपना ग्रोथ मॉनिटरिंग यानी वजन और हाइट को माप लेना है। यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो आप सभी को 28 तारीख से पहले बच्चों का वजन फिट कर लेना है। तो वजन फिट करने के लिए आपको अपने बेनिफिशियरी में जाना होगा। वहां पे आप सभी को अपने लाभार्थी दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आपको 3 डॉट्स पे जाना है। 3 डॉट्स को क्लिक करने के बाद नीचे ग्रोथ मॉनिटरिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नंबर पे हाइट को चढ़ाना है और सेकंड नंबर पे आपको वेट को चढ़ाना है। तो इस तरह से आपको नीचे सबमिट कर लेना है। इस तरह से आप अपना वजन फिट कर सकते हैं। तो चलिए सेकंड पॉइंट की ओर चलते हैं। और सेकंड पॉइंट हमारा क्या है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वो है हमारा इवेंट। तो इवेंट में आपको क्या क्या दर्शाना है और किस तरह से दर्शाना है। माह में 2 बार आपकी सीबी बैठक मनाई जाती है, तो आपको किस तरह से दर्शाना है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग तिथि में इस इवेंट को बनाया जाता होगा। तो इसके अंतर्गत हम जैसे कि गोद भराई हो गई, अन्नप्राशन, प्री एजुकेशन और स्वच्छता, इस तरह से कुछ एक्टिविटियां होती हैं जिन्हें हमको दर्शाना होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ नीचे आप सभी को इन चीजों को दर्शाने के लिए आप सभी को मोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सीबी बैठक को दर्शाने के लिए। तो आप इसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप सभी को इस तरह का पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आप सभी को एक ऑप्शन दिया गया है जो है सेकंड नंबर पे, यानी कि यहाँ पे इवेंट लिख के आ रहा होगा। तो इस तरह से हिंदी में यहाँ पे घटनाएं लिख के आएगा। तो आपको यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्लिक करना है और इस तरह से आपको यहाँ पे 4 फोल्डर दिखाई देंगे। तो यहाँ पे जो हमारी माह में सीबीई बैठक 2 तिथियों में मनाई जाती है, उसको आपको इस वाले सीबीई का फोल्डर दिखाई दे रहा है। तो इस फोल्डर में आप सभी को उसको दर्शाना होता है। आप इसे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप सभी को इस तरह का यहाँ पे पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पे आप सभी को बोला जा रहा है कि क्या आपने इस माह में सीबी बैठक मनाई। तो आपने जिन भी तिथियों में मनाई है यहाँ पे आप सभी को यस पे क्लिक करना है। जैसे कि मान लीजिए आज 14 तारीख है, तो यहाँ पे हमने 14 तारीख को इवेंट बनाया है। तो यहाँ पे हमको डेट डालनी है। आप यहाँ पे डेट डाल सकते हैं और डेट डालने के बाद नीचे आपको सिलेक्ट द थीम फॉर सीबी बैठक। तो जो भी आपने अपनी सीबी बैठक के अंतर्गत जो प्रोग्राम किया होगा अपने केंद्र पे, तो उस थीम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पे जो सिलेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आप इसे टच करेंगे। आप इसे टच कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आप सभी को इस तरह से कुछ पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे। तो फर्स्ट नंबर पे जो हमारा पॉइंट आता है, यह हमारा जो आप गोद भराई करते हैं अपनी गर्भवती महिलाओं का, वो आपका इसके लिए है। और सेकंड नंबर पे हमारा है अन्नप्राशन दिवस और थर्ड नंबर पे हमारा सुपोषण दिवस है। और फोर्थ नंबर पे आ जाएगा हमारा जो प्री स्कूल एजुकेशन हमारे बच्चों के लिए किया जाता है। और फिर हमारा लास्ट ऑप्शन है पब्लिक हेल्थ मिसिंग, यानी जो हम स्वच्छता दिवस मनाते हैं। तो इतने में से आप सभी को एक थीम लेनी होती है। आपने जो भी अपने केंद्र पे किया है आप उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो मान लीजिए आज हमने यहाँ पे प्री स्कूल एजुकेशन वाली जो थीम थी वो अपने आंगनबाड़ी केंद्र पे की है। तो यहाँ पे वो हमारा
ये है चौथे नंबर पे, तो हम इसे क्लिक कर लेंगे। आप इसे टच करेंगे तो आपका ऑलरेडी यहाँ पे लिख के आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे शो करने लग जाएगा जो भी आप थीम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप सभी को नीचे यहाँ पे सबमिट कर लेना है। इस तरह से आपका ये सबमिट हो जाएगा। तो दूसरी अपडेट तो हमारी ये थी कि आप सभी को इवेंट में दिखाना है, और जो हमारा इवेंट्स होते हैं उसमें आप सभी के 4 ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहे होंगे, योगा है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, और सेकंड नंबर पे आता है हमारा BHSND, और थर्ड नंबर पे है हमारा CB बैठक जिसको हमने अभी दिखा दिया है, और लास्ट है हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल। तो यहाँ पे जो हमको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये तो हमारे एक्चुअली में उतने काम नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम मेन बात है, जो हमारे 2 पॉइंट हैं BHSND और CB बैठक, तो इनको हमको हर रोज हर माह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी 100% आपको दिखाना होता है। जैसे कि हमें वजन दिवस हर महीने मनाना होता है। यहाँ पे हमने CB बैठक कर ली है, और उसके बाद आप सभी को अपने मंथ के लास्ट में BHSND भी बनानी है। तो इसकी प्रोसेस भी वैसी है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि क्या आपने इस महीने किया ये वाला इवेंट्स, तो आपको यस करना है। तो और उसके बाद यहाँ पे डेट दिखाई देगी, उसके बाद आपको सबमिट कर लेना है। तो चलिए हम अपने चलते हैं तीसरी अपडेट के बारे में। तीसरी अपडेट हमारी क्या है, तो तीसरी अपडेट है हमारी होम विजिट। होम विजिट अक्सर हमको 100% करना होता है, क्योंकि हम काफ़ी बार अपनी होम विजिट को चेक करना भूल जाते हैं, जो हमारा छूट जाता है, जो हमारे मिस हो जाते हैं। उनके लिए हमें ऐसा ऑप्शन पोषण ट्रैकर में नहीं दिया गया है ताकि हम उन्हें कंप्लीट कर सके। तो इसलिए आप सभी को पोषण ट्रैकर में अपना होम विजिट 100% शो करने के लिए क्या करना होगा कि आपको अपना डेली चेक करना होगा अपना पोषण ट्रैकर में होम विजिट। तो इसी तरीके से आप अपना 100% शो कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप डेली नहीं करेंगे चेक तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आपका कौन सा लाभार्थी का आपको होम विजिट करना था। वो आपके मिस्ड में चले जाएंगे और उसके बाद आप उसको नहीं दिखा सकते। तो यहाँ पे आपको होम विजिट किस तरह से करना है, आपको यहाँ पे होम विजिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं होम विजिट दिखा है, और प्लस में आप सभी को नीचे यहाँ पे ना चौथे नंबर पे भी होम विजिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम होम विजिट पे क्लिक कर, और यहाँ पे तो आप सभी को होम विजिट का पता ही होगा, 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ड्यू, कंप्लीट और मिस इट। तो जो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ड्यू है, इसका मतलब हमारे जो लाभार्थी यहाँ पे शो कर रहे हैं इनका हमें इस महीने होम विजिट करना है, गृह भ्रमण दिखाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पहला बच्चा आदित्य है, तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट दी गई है वो हमारी 28 फरवरी को दी गई है, और जो इसकी लास्ट डेट है हम इसको 22 फरवरी 2023 तक कर सकते हैं। और यहाँ पे सेकंड नंबर पे भी हमारी जो लाभार्थी है कनिका नाम की, इसकी स्टार्टिंग डेट शुरू वाली डेट है 2 फरवरी और लास्ट है 4 मार्च, यानी आप 4 मार्च तक का आपको गैप दिया गया है। इस तरह से आप अनुसार कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आप सभी को एक बच्चे का होम विजिट करके दिखाती हूँ कि आपको किस तरह से करना है। आपको अपने लाभार्थी के यहाँ पे लास्ट में विजिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप इसे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप सभी को यस करना है, यानी आप गृह भ्रमण कर रहे हैं तो आपको यस करना है। आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे और आपका सबमिट हो जाएगा। आपको 5 बजे तक, यानी 1 बजे के बाद 5 बजे तक के बीच में कभी भी आप अपना होम विजिट दिखा सकते हैं। पोषण ट्रैकर में अपने लाभार्थी को होम विजिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको टाइमिंग के अनुसार भी होम विजिट दिखाना होगा, या आप अपने सुबह 9 बजे से 1 बजे के बीच होम विजिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1 बजे तक आपको अपने केंद्र पर पंजीकृत होना होता है, इसलिए आप होम विजिट करने घर तो नहीं जा सकते। तो तभी आपको 1 बजे से 5 बजे का टाइम दिया गया है। तो इस बीच आप अपनी पोषण ट्रैकर में होम विजिट को दिखाएगा। और सेकंड नंबर पे बाद यहाँ पे आती है कंप्लीट, तो आप इसे क्लिक करेंगे। इससे आप पता कर सकते हैं कि इस महीने हमारे कितने हमने करंट में अपने बच्चों का होम विजिट कर लिया, अपने लाभार्थी को होम विजिट कर लिया है। तो यहाँ पे हमने 1 लाभार्थी का होम विजिट किया है करंट में, और पास्ट मंथ यानी पिछले महीने का जानना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करके जान सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है हमारा थर्ड ऑप्शन मिस्ड। जो मिस्ड में वो लाभार्थी आ जाएंगे जो आपके छूट गए हैं इस महीने, या फिर
अगले महीने। और यहाँ पे संख्या भी दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 लिखा हुआ है, यानी हमारे 5 लाभार्थी छूट गए हैं। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे करंट मंथ है उसमें तो हमारे 2 लाभार्थी छूट गए हैं और पास्ट मंथ में हमारे 3 लाभार्थी छूटे होंगे, तो इसलिए टोटल संख्या हमारी 5 हो गई है। तो इस तरह से आप सभी को अपना होम विजिट भी यानी गृह भ्रमण भी पूर्ण कर लेना है। और अब बात आते हैं अपने चौथे नंबर पे कि चौथे नंबर पे हमारा कौन सा कार्य है जो हमको अपने पोषण ट्रैकर में पूरा करना है। तो चले फिर से बैक आते हैं और बैक जाने के लिए आप सभी को यहाँ पे होम पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इससे आसानी से हम अपने होम पेज पे चले जाते हैं। आप इसे टच कीजिएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम होम पेज पे आ गए हैं और लास्ट ऑप्शन है हमारा बेनिफिशियरी में न्यू रजिस्ट्रेशन। यदि आप सभी को अपने पोषण ट्रैकर में इस महीने फरवरी माह में कोई लाभार्थी ऐड करने हैं, गर्भवती ऐड करने हैं या फिर बच्चे ऐड करने हैं, जो भी लाभार्थी आपको ऐड करने हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन आपको समय से कर लेना है। इस महीने वाले आपको गर्भवती को तो मेंस रखना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप सभी को जाना है बेनिफिशियरी में और यहाँ पे आप सभी को जिस भी लाभार्थी को जिस भी कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करना है यानी ऐड कर रहा है, तो यहाँ पे आप सभी को उस फोल्डर को ओपन कर लेंगे और नीचे यहाँ पे आप सभी को इस तरह से न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इसे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप सभी को यहाँ पे पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पे आप को नेम, हस्बैंड नेम, आधार, इस तरह से जो भी डिटेल मांगी गई है तो उसको सिलेक्ट कर लेना है और सबमिट कर लेना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आधार वेरीफाई का वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। तो उसको आपको सबसे पहले कर लेना है, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त जिस भी लाभार्थी का आधार वेरीफाई करेंगे तो उसका आपको आधार ऑनलाइन कर लेना है, वेरीफाई कर लेना है। तो आधार वेरीफाई करने के लिए आप सभी को जाना है। आधार वेरीफाई के लिए भी आप सभी को 2-3 ऑप्शन दिए गए। एक तो आप इस तरह से अपने लाभार्थी का आधार वेरीफाई कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे ये लाभार्थी अनवेरिफाइड है, तो वैसे मैंने आधार वेरीफाई की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की है, तो जाके आप चेक कर सकते हैं। आपको थंबनेल पे मोटा मोटा दिखाई देगा आधार वेरीफाई, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। फिर भी मैं थोड़ा सा आप सभी को इस वीडियो में बता रही हूँ। तो आपको आधार वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए ये अनवेरिफाइड है, तो यहाँ पे नेम के ऊपर टच करना होगा। यहाँ पे आप नेम के ऊपर टच करेंगे और यहाँ पे आप सभी को वेरीफाई का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे और वेरीफाई करना है, आप इसे क्लिक कीजिएगा और वहाँ पे उसकी डिटेल आ जाएगी। आपको डिटेल को सही से चेक कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ, नेम और आधार नंबर सेम होना चाहिए अपने आधार के बेस पे। आपको वहां पे ध्यान रखना है कि आधार में यदि आपकी जो भी नेम की स्पेलिंग कैपिटल स्मॉल जो भी, आप उसको सेम उसी तरह से कॉपी करके अपने पोषण ट्रैकर में ऑनलाइन कीजिएगा। तो इस तरह से आपका आधार वेरीफाई भी आसानी से हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की जानकारी और मैं आशा करूंगी कि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो। यदि आप सभी ने पोषण ट्रैकर में इस कार्य को अभी तक पूर्ण नहीं किया है, होम विजिट के अलावा तो बाकी कार्य आपके अभी तक पूर्ण हो जाने चाहिए, क्योंकि होम विजिट तो ऐसा होता है कि हमें काफी दिनों का गैप दिया होता है। तो इस तरह से हमें होम विजिट को अपने डेज के हिसाब से करना होता है। बाकी कार्य आपके पूर्ण होने चाहिए और 28 तारीख से जो भी पहले आपके होम विजिट आ रहे हैं वो भी आपके पूर्ण होने चाहिए। तो ये हमारी जानकारी आज की थी पोषण ट्रैकर हेल्पलाइन की। और यदि आप सभी ने पोषण ट्रैकर हेल्पलाइन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो भी आंगनबाड़ी बहन पोषण ट्रैकर हेल्पलाइन चैनल पर नई है, तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को पोषण ट्रैकर की नई जानकारियां, नई अपडेट्स समय समय पे मिलती रहेंगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप सभी को अपनी आने वाली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।